YouTube के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। पाठ 16 दानी पेट सप्ताह 23 दिवस 4 में आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, अपनी अभ्यास पुस्तिका निकालिए और समझ कर मेरे साथ आज का अभ्यास कार्य कीजिए। ये रहा आपका दिवस 4। मौखिक चर्चा अवश्य करें। इसके बाद हम आते हैं पठन बोध। तो पेज नंबर 103 आपकी पाठ्य पुस्तक का आपको पढ़ना है। पैसे तो मेरे पास यहाँ से लेकर केवल ठूंठ बचा था तक। इसके बाद लिखित भाषा का प्रश्न क्रमांक 1 देखिए। किसने कहा? पैसे तो मेरे पास नहीं है, ऐसा किसने कहा था? पेड़ ने कहा था। तो आप लिखते हैं पेड़ ने कहा। देखो, पेड़ ने कहा के बाद हल्का सा योजक चिन्ह लगाएंगे और अगले वाक्य से पहले इन्वर्टेड कॉमा, जिसको कहते हैं उद्धरण चिन्ह अवश्य लगाएं। ये किताब में भी लगा रहता है, तो आप भी लगाएं इसको। क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो, ऐसा किसने कहा? लड़के ने कहा था। घर तो मेरे पास है नहीं, ये किसने कहा? ये पेड़ ने कहा था। मुझे मछली पकड़ने के लिए एक नाव चाहिए, ऐसा लड़के ने कहा था। आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो आदमी ने कहा था, क्योंकि वही लड़का जब बड़ा हो गया तो वो आदमी बन गया। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 2, घर बनाने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है? अब अपने मन से सोचिए जरा, घर बनाने के लिए आपको क्या क्या लगता है? घर बनाने के लिए ईंट, रेत, गट्टी, सीमेंट, मिट्टी, सरिया, लकड़ी आदि चीजों की जरूरत होती है। अगला प्रश्न है, अधेड़ आदमी ने पेड़ से नाव क्यों मांगी? तो अधेड़ आदमी ने मछली पकड़ने के लिए नाव क्यों मांगी? मछली पकड़ने के लिए पेड़ से नाव मांगी। प्रश्न क्रमांक 4, नाव से कौन कौन से काम होते हैं? नदी को पार करने के लिए नाव जरूरी है। ठीक है। नाव की मदद से नदी में रेत भी निकालते हैं। नाव की मदद से हम मछलियां भी पकड़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, लड़के की जगह आप होते तो पेड़ से क्या मांगते? अगर लड़के की जगह हम होते तो हम पेड़ से फल, फूल, औषधि, छांव, शुद्ध हवा, यही सब मांगते। बेटा, अगर उसको आप काट लोगे तो पेड़ ये सारी चीजें नहीं दे पाएगा। ठीक है। तो हमें पेड़ों को बचाना है, कम से कम पेड़ों को काटना पड़े ऐसे काम हमें करने हैं। नीचे दिए गए चित्र को देखकर 3 वाक्य लिखिए। ये चित्र रहा, जड़ मिट्टी में है और पेड़ से कटने के बाद जो हिस्सा बचा है उसको कह रहे हैं ठूंठ। ये ठूंठ रहा। पेड़ की जड़ मिट्टी में होती है, ये आपको दिख रही है। ये जड़ रही और ये मिट्टी रही। तने को काटने के बाद बचे हुए भाग को ठूंठ कहते हैं। ये लिखा है ठूंठ। इस तरीके से लिखें। पेड़ मिट्टी के बहाव को भी रोकते हैं। ठीक है। चलिए, इसके बाद नीचे दिए गए अभ्यास को पूर्ण कीजिए। क्या करना है देखो जरा इसमें आपको। लकड़ी से क्या बनता है? पलंग बनता है। लकड़ी से और क्या बनता है? खिड़की बनती है। लकड़ी से और क्या बनता है? दरवाजे बनते हैं। ठीक। अब फूलों से क्या बनता है? इत्र। आप लिखते हैं इत्र बनता है। इत्र मतलब शहद। और फूलों से शहद बनता है। इत्र माने नहीं, शहद नहीं होता, शहद अलग होता है। शहद मतलब हनी, जो हम खाते हैं, मीठा होता है। फूलों से इत्र बनता है, जो सेंट आप लगाते हो वो। फूलों से माला भी बनती है। अच्छा, फलों से क्या बनता है? जैम। ब्रेड पर लगाकर खाते हैं, लाल लाल रंग का जैम आता है। फलों से रस भी निकलता है। फलों से चॉकलेट और कैंडी भी बनती है। संतरा की गोली खाई हो, टॉफी खाई हो अपने संतरा वाली, है ना, तो कैंडी भी बनती है। बसों में बेचने आते हैं बेटा, संतरे की गोली आपने खाई हो तो। धारा प्रवाह पठन है। चंद्रशेखर देश को अपना परिवार समझते थे। उनके मन में देश प्रेम के सिवा कुछ और नहीं था। वे बचपन से ही क्रांति के पथ पर अग्रसर हो गए थे।
उन्होंने साथियों से अनुरोध किया। किससे अनुरोध किया? साथियों से, कि वे अंग्रेजी हुकूमत के विरोध में उनका साथ दें। उनकी आंखों में एक ही सपना था, देश की आज़ादी का सपना। इस सपने को साकार करने के लिए वे अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार थे। आजाद क्रांति की आग में कूद पड़े। प्रश्न क्रमांक 1, आजाद का क्या सपना था? तो यहीं लिखा हुआ है देश की आजादी, आजाद का सपना था। ये लिखा है देश की आजादी, ये लिखा है इतना। आजाद अपने साथियों से क्या अनुरोध करते थे? तो देखो लिखा है अपने साथियों से अनुरोध किया। ये अनुरोध किया है कि वे अंग्रेजी हुकूमत के विरोध में उनका साथ दें। आजाद ने अपने साथियों से अंग्रेजी हुकूमत के विरोध में उनका साथ देने का अनुरोध करते थे। इसके बाद एक स्वतंत्र अभ्यास और है। आपके स्कूल में होने वाली बाल सभा में क्या क्या होता है? तो बाल सभा में प्रार्थना, कविता, कहानियां आदि होती हैं। बाल सभा में मजेदार खेल भी खिलाए जाते हैं। भाषण, चित्रकला, निबंध प्रतियोगिता भी होती है। तो ये सब हमारे बाल सभा के अंश हैं प्यारे बच्चों। स्वतंत्र पठन है, एक सूचना दी गई है, इसको पढ़ें। सूचना मंदिर परिसर अकोलिया, ये कहाँ की सूचना है? मंदिर परिसर अकोलिया की है। जूते चप्पल मंदिर परिसर से बाहर उतारें। कचरा कूड़ेदान में ही डालें। मंदिर परिसर में स्वच्छता बनाए रखें। पेड़ पौधों का नुकसान न पहुंचाएं। परिसर में लगे फल फूल न तोड़ें। और ये किसके आदेश से लिखी गई है सूचना? मंदिर समिति के आदेश से लिखी गई है। प्रश्न क्रमांक 1, सूचना पटल की कोई 2 बातें लिखी हैं। यहाँ पर देखो इतनी सारी बातें लिखी हैं, 1 2 3 4 5। इनमें से कोई सी भी 2 बातें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कचरा कूड़ेदान में ही डालें, परिसर में लगे फल फूल न तोड़ें, ये 2 पॉइंट। यह सूचना किसने जारी की है? तो ये सूचना किसने जारी की है प्यारे बच्चों? यह सूचना मंदिर समिति ने जारी की है। इसके बाद है श्रुतलेख। तो आपके शिक्षक आपके लिए शब्द या वाक्य बोलेंगे, उनको आप लिखेंगे। तो बेटा आज के दिवस में इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप मध्य प्रदेश के किस जिले या गांव से हमारा वीडियो देख रहे हो, ये हमें जरूर कमेंट करें। चलिए बच्चों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू एंड टेक केयर।